आवर चैनल मसाला मन स्टोरी। बॉलीवुड मसाला एक अलग अंदाज में। गैंग्स ऑफ वसेपुर में एक जानलेवा कसाई की भूमिका निभाने वाले पंकज त्रिपाठी एक छोटी सी जगह से उठकर बड़े पर्दे पर अपना नाम कमाना कोई आसान बात नहीं है। पर कुछ लोग हैं जो बिना किसी गॉडफादर के भी पर्दे पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं और सही मायनों में हमारा असली कलाकार भी वही होता है। अरे शर्म नहीं आता आपको? शरीफपुर ऐसी क्यों? पंकज त्रिपाठी भी उन्हीं में से एक नाम है जिसने पर्दे पे अपनी छाप कुछ इस तरह छोड़ी कि वो काफी पीढ़ियों तक याद किए जाएंगे। चलिए आज हम देखते हैं कि कैसे बिहार के एक किसान के घर में जन्मे एक लड़के ने बड़े पर्दे पे अपनी छाप बनाई। वैसे भाई 10 दिन में सब्जी नहीं आई है, गोश्त तो छोड़ो, नमक डाल के मुझे खा जा। पंकज त्रिपाठी का जन्म 5 सितंबर 1976 को बिहार के छोटे से गांव बेलसंद जो गोपालगंज के पास में है वहां जन्म हुआ। पंकज इस समय 48 इयर्स के हैं। पंकज के पिता पंडित बनारस तिवारी पेशे से एक किसान थे और इनकी माता हेमवंती तिवारी गृहिणी। पंकज जी 4 भाई और 2 बहनों में सबसे छोटे। पंकज जी ने DPH स्कूल गोपालगंज बिहार से अपनी शुरुआती पढ़ाई की। आगे की पढ़ाई इन्होंने पटना कॉलेज से की और इसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD दिल्ली भारत से ड्रामा की डिग्री प्राप्त। पंकज बताते हैं कि उनका शुरुआती पढ़ाई का माहौल बहुत शुद्ध था। उन्होंने 5वीं क्लास तक पेड़ की छांव में पढ़ाई की है क्योंकि उनके गांव में कोई स्कूल ही नहीं था। वो बताते हैं कि उनके गांव में बिजली भी अभी कुछ समय पहले ही आई है। इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पंकज कितनी छोटी सी जगह से उठकर आए। पंकज शादीशुदा हैं। उनकी शादी 15 जनवरी 2004 को मृदुला से हुई और उनकी एक बेटी भी है। ऐसे अविश्वास सा कभी आता है कि यार कहां से शुरू किया था जब मट के उस बड़े से घर में विचरते हैं? हाँ आता है, अविश्वास आता तो है। मैंने नहीं सोचा था मेरी यात्रा, मैं तो कुछ नहीं सोचा था यात्रा कहाँ तक जाएगी। मैं सिर्फ यात्रा कर रहा था और ईमानदारी पूर्वक कर रहा था, आज भी करता हूँ। इनके पिता एक किसान थे, इसलिए वो अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर डॉक्टर बनाना चाहते थे ताकि वो उनका और उनके गांव का नाम रोशन कर सके। इसी के लिए उन्होंने पंकज को पढ़ाने के लिए पटना भेज दिया। पंकज ने बायोलॉजी से इंटर पास की। इसके बाद इन्होंने एंट्रेंस के लिए कोचिंग शुरू कर दी। 2 बार एग्जाम भी दिए पर उसे निकाल नहीं पाए। पढ़ाई के दौरान वो एक छात्र संगठन से जुड़ गए। एक आंदोलन के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा। वो और उनके एक दोस्त कालिदास रंगाले में नाटक देखने जाने लगे, जिससे पंकज की रुचि एक्टिंग की तरफ बढ़ने लगी। इसके बाद उन्होंने बिहार आर्ट थिएटर ज्वाइन किया। जब वो नाटकों में अभिनय करने लगे तो घर वालों की समझ में तो वो अभिनय के अलावा एक होटल में काम करते थे। वो मौर्य होटल में नाइट शिफ्ट में किचन सुपरवाइजर का काम करते थे। तो जब मैं विलेन को उसके परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ और मुझे वो अच्छे लोग लगते हैं। इसके बाद इन्होंने दिल्ली के ड्रामा स्कूल के बारे में पता चला, जहां कम फीस में ये पढ़ सकते थे, पर यहाँ भी इन्हें संघर्ष करना पड़ा। पंकज को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 2 बार रिजेक्ट किया गया और फिर साल 2001 में इन्हें एडमिशन मिल गया। पढ़ाई के बाद पंकज वापस पटना लौट आए और इसी बीच इनकी शादी। रंगमंच में काम करते करते पंकज को लगा कि इतने से उनका गुजारा नहीं होगा, तो वो अपनी पत्नी सहित साल 2004 में मुंबई चले आए। साल 2004 में ही फिल्म रन में उन्हें एक छोटा सा रोल मिला। ये बदबू कहाँ से आ रहा है भाई? भैया तूने कल कौवा बिरयानी खाई थी ना, ये बदबू तुम्हारे पेट से आ रही है। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों और सीरियल्स में छोटे मोटे रोल किए, पर उनकी किस्मत की चाबी तब खुली जब साल 2012 में उन्हें गैंग्स ऑफ वसेपुर में काम मिला। इस फिल्म से वो बहुत फेमस हो गए। बॉलीवुड में मेन एक्टर के तौर पर साल 2017 में वो फिल्म गुड़गांव में नजर आए। इसके बाद वो सेकंड गेम, मिर्जापुर और क्रिमिनल जस्टिस जैसी वेब सीरीज से भी बहुत फेमस हुए।
लोग उन्हें कालीन भैया के नाम से जानने लगे। पंकज ने एक जाने माने धारावाहिक सरोजनी एक पहेली में भी दुष्यंत सिंह का किरदार निभाया है। पंकज जी ने बहुत कम उम्र में RSS ज्वाइन कर लिया था और इसके बाद वो अपने दम पर जाने लगे। उनकी पत्नी मुंबई के गोरेगांव में एक टीचर है। पंकज जी को 10th क्लास तक फिल्मों के बारे में पता भी नहीं था, क्योंकि उनके घर पर टीवी नहीं था और जो सबसे पास का थिएटर था वो गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर था। पंकज जी को उनकी फिल्म न्यूटन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार स्पेशल मेंशन से सम्मानित किया गया था। ऐसा है पंकज त्रिपाठी जी का जीवन। और ये तो बस शुरुआत है। पंकज जी को अभी बहुत काम करना है। लोगों के दिलों के साथ उनके दिमाग पर भी छाप छोड़नी है। आपको पंकज त्रिपाठी जी का कौन सा रोल यादगार लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताना। इसी के साथ मसाला मन स्टोरीज, बॉलीवुड मसाला, एक अलग अंदाज।